राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम नाग पंचमी की एक नई कहानी सुनेंगे। आज मैं आपके लिए नाग पंचमी की एक नई कहानी लाई हूँ। अगर आप नाग पंचमी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूजन और व्रत के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। आइए अब हम नाग पंचमी की एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 4 बेटा बहुओं व पोते पोतियों और एक बेटी के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहती थी। साहूकार का परिवार खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करता था। साहूकार दंपति के बड़े बुजुर्गों ने खेती की जमीन का एक टुकड़ा खाली छोड़ रखा था। उस टुकड़े पर एक चबूतरा था और चबूतरे पर एक नीम का पेड़ था। उस चबूतरे के नीचे छोटे बड़े सर्पों का डेरा था। तब एक बार की बात है, जब साहूकार दंपति का स्वर्गलोक हो गया तो उसके बेटा बहुओं ने सोचा कि हमारी ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूं ही खाली पड़ा है, हमें उस टुकड़े पर भी फसल उगानी चाहिए। तब उन्होंने उस टुकड़े की साफ सफाई करवा दी, ट्रैक्टर चलवा दिया, नीम का पेड़ कटवा दिया और चबूतरे को तुड़वा दिया, जिस कारण उसमें रह रहे छोटे बड़े सभी सर्प मर गए। उस समय नाग नागिन वहाँ पर नहीं थे। थोड़ी देर के बाद जब नाग नागिन वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने परिवार का दुखद अंत देखा तो उन्होंने प्रण लिया कि जिसने हमारे परिवार को मारा है हम उसके परिवार को जड़ सहित खत्म कर देंगे। तब नाग नागिन सूंघते सूंघते साहूकार परिवार के घर पहुँचे और साहूकार के चारों बेटे बहुओं और पोते पोतियों को डस लिया और साहूकार की बेटी को डसने के लिए उसके ससुराल की ओर चल पड़े। उस दिन नाग पंचमी का दिन था। साहूकार की बेटी पूजा की थाली, मिठाई, कच्चा दूध, फूल, इत्र लेकर नाग की पूजा करने के लिए जा रही थी। तभी उसे रास्ते में वही नाग का जोड़ा मिला। तो साहूकार की बेटी ने पूजा की थाली वहीं रख दी और हाथ जोड़कर बोली कि हे नाग नागिन, आज मेरा नाग पंचमी का व्रत है, मुझे आपकी पूजा करनी है। कृपा करके आप अगर बैठ जाएं तो मैं आपकी पूजा कर लूं। नाग नागिन ने सोचा कि इसे मारने आए थे, कोई बात नहीं, वैसे भी मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो भगवान भी पूरी करते हैं, हमें इसे पहले पूजा कर लेने देनी चाहिए। तब नाग नागिन कुंडली मार कर बैठ गए। साहूकार की बेटी ने नाग जोड़े की पूजा करी, उन्हें कच्चा दूध पिलाया, मिठाई खिलाई, इत्र सुंघाया, फूल चढ़ाया और फिर स्तुति करने लगी और बोली कि हे नाग देवता, मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। हे नाग देवता, भरा रवे मेरा पीहर सासरा। तब थोड़ी देर बाद नाग नागिन बोले कि पुत्री, तेरे ससुराल का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन तेरा मायका खत्म हो चुका है। सुनते ही साहूकार की बेटी पूछने लगी कि हे नाग नागिन, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब नाग जोड़े ने पूरी बात बताई और कहा कि अब हम तुझे डसने आए थे, लेकिन तूने हमारी पूजा करके हमें बंधन में बांध लिया है। तब साहूकार की बेटी हाथ जोड़ते हुए बोली कि हे नाग देवता, मेरे भाई और भावज से यह गलती अनजाने में हुई है। अगर उन्हें मालूम होता कि उस चबूतरे के नीचे आपका परिवार रहता है तो वे ये गलती कभी नहीं करते। हे नाग नागिन, मैं आपको वचन देती हूँ कि वह स्थान आपके लिए सुरक्षित रहेगा। हे नाग देवता, अगर मैंने अपने नाग पंचमी की पूजा व्रत निष्काम भाव से किया है तो कृपया आप मेरे भाई, भावज, भतीजा और भतीजियों को पुनः जीवन दान दे दीजिए। और फिर वह करुण रुदन करने लगी। उसके रुदन को देख और सुन नाग नागिन का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, जैसे हम अपने परिवार के विछोह से दुखी हैं, वैसे हम तेरे दुख को समझ सकते हैं। तेरे दुख का
अंदाजा भी लगा सकते हैं। हे पुत्री, तू हमारे चढ़ाए हुए फूल ले जाकर अपने मृत भाई भाभी और भतीजे भतीजियों पर डाल देना, वो जीवित हो जाएंगे। ऐसा कहकर नाग नागिन ने साहूकार की बेटी को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार की पुत्री उसी समय अपने मायके में पहुंची। उसने पूजा के फूल उनके ऊपर डाले तो वे सभी आंखें मलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़े हो गए। तब बहन ने अपने भाइयों और भाभियों को पूरी घटना बताई। सुनकर सभी को महान दुख हुआ। उन्होंने उसी समय उस स्थान की बाड़बंदी करवा दी और हमेशा हमेशा के लिए वह स्थान सर्पों के लिए सुरक्षित कर दिया। फिर उसके बाद साहूकार के बेटा बहू भी हर साल नागपंचमी के दिन नागों का पूजन और व्रत करने लगे। हे नाग देवता, जैसा सुख आपने साहूकार की बेटी को दिया और बाद में साहूकार के बेटा बहुओं को जीवन दान देकर दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको नागपंचमी की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।